अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में ड्रामा सीरीज कुर्रस उस्मान के तारीखी पहलुओं और महमद बोज़दाग के अफसानवी पहलुओं पर बातचीत होगी कि किस तरह महमद बोज़दाग ने कुर्रस उस्मान की तारीखी पहलुओं को नज़रअंदाज करके उसमें अफसानवी पहलू शामिल कर दिए हैं। तो चलते हैं और वीडियो का आगाज करते हैं। अगर कुर्रस उस्मान को एक अदबी और तारीखी जाविये से देखा जाए तो ये कहना बेजा ना होगा कि इब्तदाई सीरीज ने नाजरीन के दिलों में तारीख की ऐसी झलक दिखाई जिसने इन्हें माजी के दारीचों में झांकने पर मजबूर कर दिया। कई कबीले की सादगी, सरदारान की हिकमत और मैदान जंग के बेखौफ मनाजिर ने इसे एक यादगार सीरीज बना दिया। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया ऐसा महसूस हुआ कि बोज़दाग ने कहानी की बुनियाद से ज्यादा इसकी चमक दमक पर तवज्जो दी और यूं ये तारीखी शाहकार एक अफसानवी दास्तान में बदलने लगा। हकीकी किरदारों का निकल जाना शायद ड्रामे की कहानी का एक फितरी हिस्सा था, लेकिन इनकी जगह मुतारिफ किए गए फर्जी किरदारों ने कहानी के ताने बाने को बखेर कर रख दिया। को नूर जैसा किरदार जो वफादारी और हिकमत का पैकर था, जब सीरीज से रुखसत हुआ तो नाजरीन के दिलों में एक गहरा खला छोड़ गया। इस खला को पुर करने के लिए अगर सरोजा को कोनूर का तसलसल बना दिया जाता तो ये एक मज़ाहिया फैसला होता, लेकिन इसके बजाय कहानी को बेरब्त किरदारों और इजाफी पेचीदगियों से भर दिया गया, जिससे नाजरीन की दिलचस्पी धीरे धीरे मध्यम पड़ने लगी। पहले के सीरीज में कई कबीले का मरकजी खैमा उन सरदारान से गूंजता था जो ना सिर्फ जंगी हिकमत अमली के महर थे बल्कि अपनी शख्सियात से नाजरीन के दिलों में जगह बनाते थे। लेकिन अब वो दूर कहीं खो गया है। खैमे में ना वो हिकमत वाले सरदार रहे, ना सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग जो हर फैसले में बसीरत की रोशनी डालते। अब तो कबीले की हालत ये है कि ऐसा लगता है जैसे किसी अजीम सल्तनत की बुनियाद नहीं बल्कि एक ख्याली दास्तान की तस्वीरी नुमाइश की जा रही हो। महमद बोज़दाग की तख्लीक में अफसानवी अनासर का इजाफा शायद सीरीज को तावील करने की एक कोशिश थी, लेकिन इसने कहानी की रूह को कहीं पीछे छोड़ दिया। नाजरीन अब सवाल करते हैं, क्या ये वही कई कबीला है जो एक सल्तनत की बुनियाद डालने वाला था, या ये महज एक ख्याली दुनिया है जहां किरदार आते हैं, लड़ते हैं और फिर गायब हो जाते हैं।